हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, क्या होता है जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमने आपके साथ समझना है। एंड द नेक्स्ट विल बी गोइंग थ्रू द फीचर्स ऑफ पीपीपी मॉडल। ठीक है, पीपीपी मॉडल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स आती हैं पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप। तो शॉर्ट में हम इसे पीपीपी मॉडल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है जी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कोई वेंचर करते हैं, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को तो चाहिए, आपको पता है, प्रॉफिट है। पब्लिक सेक्टर का जो रोल होता है वो फैसिलिटेटर की तरह होता है। आइए वन बाय वन इन चीजों को देखें। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या है प्राइवेट पब्लिक एंड पार्टनरशिप का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ठीक है, देखिए जी, इट इज अ बिजनेस वेंचर। बिजनेस वेंचर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इसमें प्राइवेट सेक्टर है उसका पर्पस तो प्रॉफिट कमाना ही होगा। हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, जिसे गवर्नमेंट सेक्टर कह सकते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो एक बिजनेस वेंचर है जिसकी फंडिंग, यानी जिसमें जो पैसा चाहिए वो कहां से आता है, इट इज फंडेड एंड ऑपरेटेड। ठीक है, इसको फंड करना, इसको ऑपरेट करना, इस प्रोजेक्ट को, इस बिजनेस को, इट इज डन थ्रू पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो यहां पे गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो सकता है, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो सकता है, या फिर आपके पास गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है। ठीक है जी, चलिए, तो ये लोग मिलकर इस वेंचर को करते हैं। आइए आगे चले यहां पर। तो सबसे पहले ये मीनिंग की बात हो गई। देन वी जनरली कॉमनली रेफर दिस मॉडल एज P3 मॉडल, क्योंकि 3 P है यहां पर। अगेन इसे P3 इस तरीके से भी लिखा जाता है एंड PPP मॉडल भी कहा जाता है। तो कुछ लोग इसे PPP मॉडल कहते हैं, कुछ लोग इसे P3 मॉडल कहते हैं। ठीक है, जहां पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व है। आइए तो वन बाय वन इस मॉडल की फीचर्स की बात करते हैं। पहली फीचर अगर हम देखें, देन इट सेज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इसकी पहली फीचर तो यही है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। किसी प्रोजेक्ट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई और पब्लिक रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है। लेट्स सपोज एग्जांपल ले सकते हैं आप कि हमने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना था। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको पता है पहले बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग चाहिए, वहां पर बेसिक सर्विसेज देनी है, तो बिल्डिंग बनाने का काम, ठीक है, और बेसिक सर्विसेज, फैसिलिटीज देने का काम वहां पर कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर वहां पे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाकर देता है गवर्नमेंट को, वहां पर बाकी फैसिलिटीज देता है। वहां गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वहां पर डॉक्टर्स को अपॉइंट करती है, अपॉइंटेड थ्रू द गवर्नमेंट, उनकी सैलरीज वगैरह देना गवर्नमेंट के का काम है। बाकी जो फैसिलिटीज है वहां पर वो कौन दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। अब उसमें रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगा वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ है। ठीक है, क्या उन्हें बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसकी फंडिंग कैसे होगी, ठीक है, उसका पैसा कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होता है। जब उनके बीच जो पार्टनरशिप हो रही है, पार्टनरशिप आपको पता है एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। ठीक है, तो जब वो एग्रीमेंट होगा वहां ये सारी बातें लिखी जाएंगी। अगली फीचर पर चले अगर हमारे P3 मॉडल में, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, then that is cost of service। कॉस्ट ऑफ सर्विस से हमारा मतलब है कि जो यहाँ पे सर्विसेज दी जाएंगी उसकी कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट को बियर कौन करेगा। क्या जो सर्विस लेने वाले होंगे उनसे सर्विस कॉस्ट ली जाएगी। एग्जाम्पल बात करें, टोल टैक्स लगता है आपका, तो जो नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, इन्हें पीपीपी मॉडल पर चलाया जाता है। वहां टोल गेट्स लगाए जाते हैं, वहां से जो भी आएगा अपने व्हीकल से उसे टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर टोल टैक्स की बात करें तो वहां पे गवर्नमेंट बियर कर रही है, सॉरी, वहां पर पब्लिक बियर कर रही है, यानी जो यूजर है वो बियर कर रहा है, या फिर यूजर बियर करेगा, या फिर गवर्नमेंट बियर करती है, यानी टैक्स पेयर बियर करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, हमारे टैक्सेस से आता है। अब
कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसे भी एरियाज हो सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट बियर करेगी उसे पार्टली या फुली, कुछ हिस्सा हो सकता है या फिर कंप्लीटली बियर करे गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट अगर बियर कर रही है तो टैक्स पेयर का पैसा वहां पे यूज हो रहा है, जितना नहीं बियर कर रही है वो नहीं यूज हो रहा, बट बाकी यूज हो रहा है। तो डिपेंड करेगा कि कॉस्ट ऑफ सर्विस कौन पे कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये भी एक फीचर है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्विस बियर कर सकते हैं आप, डायरेक्टली यूजर बियर कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई सर्विस जो दी जा रही है, लेट्स सपोज मैंने टोल टैक्स का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। और भी इसमें एग्जांपल हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको कंसेशनल रेट पे फैसिलिटीज मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, मेडिसिन मिल जाती हैं। तो जितना पार्टली गवर्नमेंट बियर कर रही है वो पैसा कौन दे रहा है, वो हमारे टैक्स पेयर की पॉकेट से जा रहा है। जो वहां पे फैसिलिटी लेने वाले ने पैसा दिया वो उतना नहीं, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट जो उसे फ्री फैसिलिटी मिल गई वो गवर्नमेंट के फंड से गया, यानी टैक्स पेयर के फंड से चला गया। तो ये भी एक फीचर है हमारे यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ सर्विस की बात आती है। देन थर्ड इज प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर हम बात करते हैं कैपिटल सब्सिडी की, यानी क्योंकि आपको पता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं या इस तरह के पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, इनके अंदर पैसा बहुत लगता है, फंड्स बहुत लगते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार प्राइवेट सेक्टर को बनाने के लिए जब ये काम दिया जाता है इन कॉन्ट्रैक्ट विद पब्लिक सेक्टर, तो गवर्नमेंट वन टाइम ग्रांट दे देती है, ठीक है भैया ये आप पैसा लो, उसके बाद वाले जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसे कैसे किया जाएगा, टैक्स हॉलीडेज दिए जाएंगे, जिसे हम टैक्स फ्री टैक्स भी बोल देते हैं पीरियड, कि भाई इतने पीरियड आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको एनुअल जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें से आपको हम कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको देंगे, ठीक है, एक फिक्स गारंटेड रेवेन्यू दे दिया कि इतना रेवेन्यू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोविजनिंग होती है प्राइवेट पब्लिक जो हमारी पार्टनरशिप है, इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडीज भी देती है, कंसेशंस भी देती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट को अकेले गवर्नमेंट सेक्टर पूरा नहीं कर पाता, दे रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और इसके पीछे और भी रीजन है इस तरह की पार्टनरशिप के पीछे, क्योंकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो एफिशिएंट है, वो कम कॉस्ट में काम कर सकता है, इसलिए जनरली इस तरीके के टेंडर्स इशू किए जाते हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी फैसिलिटीज को देती है, जो सर्विसेज उनके पास हैं, जो चीजें उनके पास है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास हैं, वो सर्विसेज के साथ में प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज को मिलाकर, उनकी फैसिलिटीज को मिलाकर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के एग्रीमेंट पूरे किए जाते हैं। देन फोर्थ वन वी हैव, फोर्थ फीचर परटेन्स टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो हैं, वो इन जनरल की जाती हैं जी आपके प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, या फिर आप पब्लिक वेलफेयर में बात कर सकते हैं। जैसे हम बात करें मेट्रोज की, ठीक है, जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन है, रेलवे कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट था, वो आपका इसी मॉडल पर बना है। उसमें रेवेन्यू शेयरिंग भी है, गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी शेयर होगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर, ठीक है, तो उन्हें बाद में उसमें रिटर्न मिलेंगे, तो वो भी रेवेन्यू शेयरिंग में आएंगे। देन शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू इन एग्रीड रेशियो, हम पीछे बात कर चुके हैं बार बार कि भैया यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसका जो रेवेन्यू है वो शेयर होता है, जो भी उनका एग्रीमेंट रहेगा उस रेशियो में रेवेन्यू को वो शेयर करें, बराबर कर सकते हैं, 70-30 भी हो सकता है, 60-40 भी, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किसका रोल ज्यादा है। जिसका रोल ज्यादा होगा, जिन्हें ज्यादा इन्वेस्ट किया है, उनको ज्यादा रेवेन्यू में शेयर मिलेगा। देन लास्ट फीचर वी हैव इज that higher return to private investor। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट जरूरी इसलिए है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ काम करना, क्योंकि उनके पास जो स्किल्स हैं, एफिशिएंसी है, वो पब्लिक सेक्टर के पास नहीं होती बहुत बार, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इन जनरल जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, पीपीपी प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर ज्यादा रिटर्न दिया जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न है उससे भी ज्यादा रिटर्न देते हैं, तो एक बर्डन की तरह है, एक इसलिए बस यहाँ इस पॉइंट पर एक प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट जब भी अपना कोई काम देती है किसी को, तो गवर्नमेंट के रेट होते हैं, ठीक है, उस रेट से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है इन मॉडल के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। तो ये एक प्रॉब्लम वाला बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर रिस्क सारा पब्लिक सेक्टर उठा रहा होता है, यानी गवर्नमेंट उठा रही है, और रेवेन्यू में जो रिटर्न है वो
प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मिलता है। रीजन बीइंग क्योंकि अकेले पब्लिक सेक्टर के लिए करना पॉसिबल नहीं है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, तो यहाँ पर हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर को भी। और दूसरा आपको पता है 1991 के बाद हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, जहाँ हमने प्राइवेटाइजेशन की बात की है, तो वहां हम बढ़ावा भी देते हैं इस तरह की चीजों के लिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप हो। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो भी काम में आ पाए, उन्हें भी जॉब्स मिले, तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारी फीचर्स हो गई हमारे प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। मीनिंग हमने समझ लिया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू।